बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू अप्लाई फेक नेल्स बहुत ही इजी तरीके से, वो भी घर के सामान से। तो चलें जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा। सबसे पहले जो कपड़े टांगने वाली चुटकी नहीं होती हमारे घर में, वो यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास है नेल कटर, ठीक है, नेल कटर है हमारे पास। इसके अलावा जो पसंद हो आपको कलर, आप अपना पसंदीदा कलर ले लें नेल पॉलिश का। और इसके अलावा हमारे पास है जी एल्फ़ी, ठीक है, डोंट वरी, ये परमानेंट नहीं रहेंगे। इसके अलावा क्या है जी, हमारे पास फेक नेल्स, ठीक है। फेक नेल्स जो है ना, आप किसी भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने चार्मिंग के यूज़ करें। ये देखिए मेरे पास दो कलर्स हैं, मेरा जो फिर मतलब मुझे अच्छा लगेगा कलर, जो भी दिल किया तो वो मैं अप्लाई कर लूँगी। तो अभी जो है ना मैं क्या करूँगी, स्टेप 1 में जो है ना ये सारी चीज़ों को हम साइड पे करेंगे ठीक है। ये सारे जो है ना, ये ट्रे जो रखी हुई है मैंने, इसको जो है ना मैं रखूँगी अभी फ़िलहाल के लिए साइड पे। और आपको मैं बताऊंगी कि हमने करना क्या है, ठीक है। जो मेन पॉइंट है ना वो ये है कि आपने इनको खोल के ना आपकी जो नेल्स की शेप के अकॉर्डिंग आपने ना नेल्स को चूज़ कर लेना है, ठीक है। आपने साइज़ कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह अंदाज़ा नहीं होगा। तो इसकी ग्लू किसी काम की नहीं है, इसको आप साइड पे रख दें। ये कोई पेपर शेपर चिपकाने के काम आ जाएगी क्योंकि नाखून तो इससे चिपकने नहीं है इस तरह, ठीक है। तो ये कहीं इधर उधर गिर ना जाएं, तो इसलिए मैंने क्या किया कि ट्रे के अंदर ही इनको डाल लिया है और इसकी ग्लू को मैंने रख दिया साइड पर, ठीक है, क्योंकि इससे हमें कुछ भी काम नहीं लेना। तो इस तरीके से ना आप देखें, मुझे पता नहीं था कि कैमरे में से इसे शो नहीं हो रहा। आप देखें इस तरीके से जो है ना, थोड़ा सा अपने जो क्यूटिकल्स है ना नेल्स के, उनको पुश करते हुए आप इस तरह साइज़ चेक करें। तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ था, ठीक है। तो आपने इस तरीके से जो है ना सारे अपने साइज़ के हिसाब से ना आपने नेल्स की शेप के हिसाब से आपने जो है ना सारे नेल्स को आपने कर लेना है कलेक्ट। तो मैं जल्दी से कलेक्ट करके ना फिर आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। तो चलें जी, नाखून जो है हमने कर लिए हैं अपने कलेक्ट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एल्फ़ी खोलनी है और आपने सबसे पहले जो है ना थंब के ऊपर जो है ना आपने ये 1 से 2 ड्रॉप आपने लाजमी जो है ना गिराने हैं, ठीक है। इनको स्प्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ ड्रॉप गिरा के। तो आपने इसको ना थोड़ी देर के लिए ये पकड़ के रखना है, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, चिपक जाए। ये देखें कैसे ये मतलब से 2 से 3 सेकंड के अंदर ये चिपक गए। लेकिन इनको ज़रा थोड़ा सा मतलब कि हार्ड चिपकाने के लिए, कि ये ना हो कि बिल्कुल ये किसी चीज़ के अंदर खुदा ना खासा अगर अड़ जाएं और ये मतलब कि अगर टेम्परेरी स्टिक रहेंगे ना तो ये बड़ी तकलीफ़ करते हैं। अचानक अगर नोचे जाए ना नाखून, लड़कियां मेरी बात पे ज़रूर एग्री करेंगी कि मतलब कि नाखून वाखून अगर कहीं अड़ के टूट जाए तो बड़ी तकलीफ़ होती है। अच्छा, तो इसी तरीके से जो है ना हमने तमाम मतलब कि फ़िंगर्स के ऊपर आपने अपने नेल्स के साइज़ के अकॉर्डिंग आपने जो है ना नेल्स को कर लेना है स्टिक, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे इसको। और इसके बाद जो है ना मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। बस ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपने थंब के ऊपर आपने जो है ना ये लगाया है नेल, उसके ऊपर आपने जो है ना थोड़ी देर के लिए जो ये कपड़े टांगने वाली जो चुटकी है वो आपने लगा के रखनी है, ठीक है। इसके बाद जो है ना जब आपने ये दूसरा नेल आपने लगा लिया हो तो आपने पहले वाले से हटा के आपने लगा देना है फिंगर के ऊपर, ठीक है। इतनी देर आप लगा लें, इतनी देर जो है ना आप लगा लें दूसरी फिंगर के ऊपर एल्फ़ी। उसके बाद जो है ना आप इसी तरीके से फिर सेम मेथड के साथ आप कर लें तो ये आराम से जो है ना फिर स्टिक हो जाते हैं और ये उतरते भी नहीं है। वरना अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं फ़ेक नेल्स लगाती थी, जैसे कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को, मुझे आपको पता होगा कि मेरे नेल्स काफ़ी छोटे हैं क्योंकि मैं नेल बाइटिंग करती हूँ, उसकी वजह से मेरे नाखून काफ़ी छोटे हैं। तो इसलिए जो है मैं फिर कभी कभार जो है ना ऐसे फ़ेक नेल्स वगैरह इस तरह लगा लेती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी फंक्शन में जाते हुए कभी हो गया मेरा दिल करते मैं घर में ही ऐसे लगा लेती हूँ, या फिर अगर मुझे कोई मेहंदी वगैरह की वीडियो शूट करनी होती है तो मैं फिर लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं लगाती। इसलिए जो है ना मैं ये परचेज़ करके लेकर आई थी। मैंने कहा आप सबके साथ एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी बना कर के फ़ेक नेल्स जो है ना किस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि फ़ेक नेल जो है ना देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और जिनके नाखून बहुत छोटे छोटे हैं ना, मुन्ने मुन्ने से मेरी तरह उनको जो है ना थोड़ा मतलब भाई उनको भी फ़ैशन करने का हक़ है, तो इस तरीके से वो बना सकते हैं आराम से। तो अच्छे से जो है ना आपने इसको स्टिक कर लेना है। और ये थोड़ी सी जो मैं नेल पॉलिशेस वगैरह जो आपने नॉर्मली जो मेरे मतलब के असली नाखूनों पे अगर आपने देखी हो ना नेल पॉलिश, तो वो होती है पील ऑफ, ठीक है। तो
मैंने इसलिए कहा कि मैंने कहा मैं आप सबको पहले ही इन्फॉर्म कर दूं कि मैं जो है ना वो जो नॉर्मल जो नेल पॉलिश होती है मैं वो नहीं यूज़ करती। मैं ओनली जो है ना पील ऑफ नेल कलर्स यूज़ करती हूँ। इंशाल्लाह मैं उसकी कलेक्शन आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो पील ऑफ नेल कलर्स मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि फिर नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, फिर वज़ू नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद फिर जाके बंदा नेल पॉलिश लगाई जाए उतारी जाए, लगाई जाए उतारी जाए, तो इस तरह बड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं दिन में 10 दफ़ा नेल पॉलिश लगा लूँ, 10 दफ़ा उतार लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत आसानी हो गई है। तो मैं पील ऑफ नेल पॉलिशेस वगैरह ही ले आती हूँ। लेकिन ना मुझे इसके अंदर कलर्स मतलब बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर एक जो है ना जो ग्लिटर वाली नहीं होती चंक्स वाली, तो मैं ग्लिटर चंक्स वाली नेल पॉलिश भी एक ढूंढ रही हूँ। आई होप कि मुझे मिल जाए क्योंकि मुझे वो बड़ी पसंद है। मतलब नॉर्मली बंदा ट्रांसपेरेंट इस तरह लगा ले तो वो अच्छी खूबसूरत लगेंगे। अभी आप लोग देखें मेरे हाथ के ऊपर ना इनकी शेप ज़रा कुछ अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि जो मेरे हाथ हैं वो थोड़े से हैं मतलब कि मतलब अगर आपके लंबे हाथ हैं ना जैसे थोड़े से, तो लंबे हाथों के ऊपर ही अच्छी लगेगी। अच्छा, नेल्स आपने बिल्कुल लगाने के बाद जब बिल्कुल आपके मतलब ये लास्ट स्टेप हो ना, तो आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि थोड़ी थोड़ी सी जो है ना एल्फ़ी आपने ये देखें इस तरीके से ना एजेस के ऊपर आपने डाल देनी है, ताकि आपके जो नेल्स और जो ये फेक नेल्स है ना वो अच्छे तरीके से आपस में जुड़ जाएं और बिल्कुल ही जो है ना उतरने का मतलब कि निकलने का ख़दशा ना हो। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि कहीं पे भी जाना ये अगर अड़ गए तो फिर एकदम से जाना ना खिंच जाना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता लाइक जो ओरिजिनल नेल है इसके नीचे वो भी कहीं खुदा ना खास्ता थोड़ा डैमेज ना हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है। अभी मेरे से गलती ये हुई थी कि मैं जब इनको कट करी थी ना, मैं भी आपको बिल्कुल एक लास्ट पे पिक्चर दिखाऊंगी जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी ना, वो तो वो वाली थी कि जब मैंने एक पहले तो मैंने कलर ये वाला चूज़ किया, लेकिन ना फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा मैं फिर पिंक वाला ही लगाती हूँ। ठीक है, तो मैं पिंक वाला ही कलर लगा रही हूँ। अच्छा, तो मैंने क्या गलती सी किया ना कि जो नेल कटर होता है ना वो रख के ना बिल्कुल नाखून के ऊपर, जो ये छोटी वाली फिंगर होती है ना पिंकी फिंगर, उसके ऊपर मैंने ना नेल कटर बिल्कुल उसके अंदर रख के ना, तो मैंने उसको गलती से ना मरोड़ दिया, मतलब पलट दिया। मुझे एकदम से इतनी तकलीफ़ हुई, मतलब मेरा नाखून उसके साथ खिंच रहा था। तो वो शुक्र है खैर कुछ हुआ नहीं, डैमेज वगैरह नहीं हुआ, लेकिन एकदम से मुझे कुछ ऐसे करंट टाइप ना झटका सा मुझे ऐसा लगा। तो खैर इसमें जो है ना आपने बस अच्छे तरीके से नेल पॉलिश लगाने ली है, और अगर तो आपके हाथ हैं थोड़े मतलब कि लंबे और छोटे हाथ हैं तो आप उसके ऊपर बेशक इसी तरीके से रहने दें। मतलब ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है आपने शेप क्या देनी है। अगर आप कट करना चाहें तो कट कर लें बिल्कुल, अगर आपने फिंगर के साथ मतलब के लगाने तो फिंगर के साथ आप इनको रहने दें, या फिर अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़े लंबे लंबे नाखून रहें तो फिर आप इनको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इनकी शेप आप लोग चेंज कर लें, और भी डिफरेंट शेप्स के अंदर आते हैं, तो आपको जो पसंद हो वो आप ले लें। मैंने कहा कि मैं आप सबके साथ ज़रूर एक वीडियो इस तरह शेयर करूँगी कि हाउ टू अप्लाई फेक नेल्स, ताकि ईद पर जो है जिन लड़कियों की जिन बच्चियों के ये नेल्स जो है ना मेरी तरह बहुत छोटे छोटे से हैं, तो वो भी आराम से फेक नेल्स लगा लें और पिक्चरें अपनी क्लिक करें। सो गाइज़, पिक्चर से मुझे याद आया, आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी इस वीडियो में ना कुछ ज़्यादा ही लाइक चैटिंग वगैरह भी आप लोगों से कर ली है। खैर जो जो बातें आप लोग इस वक्त मेरी सुन रहे हो ना, तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरा जवाब ज़रूर देना, ठीक है। मुझे बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड या मैं आप सबसे एक और बात कहना चाह रही हूँ कि गाइज़ बहुत अब माशाल्लाह से, पहले मुझे इतने कमेंट्स नहीं आते थे क्योंकि पहले बहुत मतलब वो बहुत मतलब कम मेरे जो है ना सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। ये थैंक यू सो मच गाइज़। अब मुझे अपनी बात भी कहने का मौका मिला। थैंक यू सो मच माई अलमाइटी अल्लाह। और इसके बाद आप लोगों का भी बहुत सारा थैंक यू, आप सबके इतने प्यार का, इतनी सारी सपोर्ट का बहुत सारा थैंक यू। और मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो है ना पहले इतने नहीं थे, मुझे कमेंट्स वगैरह इतने नहीं रिसीव होते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ जाते हैं और टाइम भी इतना नहीं होता कि लाइक मैं इस तरीके से जो है बहुत सारी कमेंट्स, लेकिन मैं सब कमेंट्स को जो है हार्ट भी देती हूँ और जितनों को हो सकता है ना मैं जवाब देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी को छोड़ देती हूँ, नहीं, जिसका होता है कि साथ के साथ मैं जवाब दे दूँ, मतलब कि अगर मैं बैठी हुई होती हूँ, जिसका आते हैं कमेंट में साथ के साथ जवाब भी दे देती हूँ, और जिसका पॉसिबल नहीं हो पाता तो उन सबसे मैं सॉरी करती हूँ। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ईद के बाद या ईद के ऊपर ही देखेंगे,
अगर तो टाइमिंग मुझे मिल जाती है, क्योंकि आपको पता है कि बकरीद पे बंदा काफ़ी बिज़ी हो जाता है, मेहमानों का आना जाना होता है, तो उसकी वजह से फिर अगर इंशाल्लाह देखते हैं, मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं एक लाइव सेशन ज़रूर करूँगी, ताकि जिन लोगों का मैं जवाब नहीं दे सकी अपनी वीडियो में या फिर अपने कमेंट सेक्शन में, तो उनके लिए जो है एक मेरा ये सॉरी लाइव सेशन भी होगा। और आप लोगों ने मेरे से जितनी सारी बातें करनी हो आप लोग कर लीजिएगा। तो चलें जी, मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।